जय हिंद दोस्तों, मैं संजय शर्मा आपका वेलकम करता हूं अपनी नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चार्ट पैटर्न्स को। और ये जो चार्ट पैटर्न्स हैं दोस्तों, ये हमारा बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट पार्ट 4 का हिस्सा है। इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि जो सिंगल कैंडल पर स्टडी बनती है, कैंडल्स जो सिंगल कैंडल के पैटर्न्स हैं, हम उसको डिस्कस करके उसको ख़त्म कर सकूँगा इसमें। क्योंकि बहुत बार जो अकेली कैंडल स्टिक है वो भी बहुत मैसेज कन्वे कर देती है। जो टेक्निकल चार्ट्स हैं उनके जो पैटर्न्स हैं, चाहे वो सिंगल के हों, चाहे डबल कैंडल स्टिक्स के हों, चाहे मल्टीपल कैंडल स्टिक्स के हों, वो और उनकी स्टडी के बाद में जो हमें उसमें से मैसेज कन्वे होता है मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बारे में, उसकी जानकारी ही प्रोफेशनल्स को एमेच्योर से अलग करती है। मतलब उसकी नॉलेज अगर हम बढ़ाएंगे तो वी विल बिकम प्रोफेशनल्स इन दिस बिजनेस। और प्रोफेशनल्स का मतलब है कि अपने लॉसेस को मिनिमम रखना और प्रॉफिट्स को बढ़ा के रखना। इस मार्केट में कोई भी ऐसा नहीं होता जिसको कभी लॉस ना हुआ। इसलिए लॉसेस शुड बी लेस, प्रॉफिट शुड बी मोर, एंड अल्टीमेटली हम प्रॉफिट में रहते हैं। जो चार्ट है वो टेक्निकल एनालिसिस का सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल टूल है। और जो पैटर्न्स हैं बेसिकली वो हमें गाइड करते हैं कि अब इसके बाद क्या होने वाला है। और ये सब बेस्ड होता है कि हिस्ट्री में ये पैटर्न बन के क्या हुआ। सबसे पहला जो सिंगल पैटर्न है, सिंगल कैंडल पैटर्न है, उसको बोलते हैं मारूबोजू। मारूबोजू का मतलब होता है बॉल्ड माने गंजा, जिसके सिर पे विक नहीं है। हमने डिस्कस किया था पिछली वीडियोस में कि जो जापानीज कैंडल स्टिक है वो कैसे होती है। वो इस तरह से होती है, एक टिक ऊपर होता है, एक टिक लोअर होता है और बीच में रेक्टेंगुलर बॉडी होती है। और बॉडी डिनोट करती है कि उसका ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस क्या है, उस हिसाब से उसका कलर बन जाता है। ये हमें पता है। कभी कभी क्या होता है कि उसकी ये टिक्स होती ही नहीं है। ये देखिए, इसमें कोई टिक नहीं है, ये भी कैंडल स्टिक है। और ये जब आप चार्ट देखेंगे तो उसमें कैंडल स्टिक्स इस तरह की नजर आएंगी। ग्रीन और रेड हो सकती हैं। ग्रीन इज बियरिश, बुलिश, एंड रेड इज बियरिश। ये जो ग्रीन कैंडल स्टिक है, इसमें क्या हुआ बेसिकली कि मार्केट यहाँ ओपन हुई और जहाँ पर ओपन हुई वही उसका लोवेस्ट पॉइंट बना। और उसके बाद में उसमें बाइंग आती चली गई और एंड में जाकर के हाईएस्ट पॉइंट पे वो जाके उस पीरियड में क्लोज हो गई। वो पीरियड 5 मिनट का हो सकता है, वो पीरियड 1 दिन का हो सकता है। मतलब क्या हुआ, इसमें जो ओपनिंग प्राइस थी और लो प्राइस वाज सेम, एक ही था, और क्लोज प्राइस और हाई प्राइस सेम था। तो इसको हम बोलते हैं बुलिश मार्केट। बियरिश में क्या होगा, जहां ओपन हुआ वही हाईएस्ट पॉइंट था, उसके बाद में मार्केट गिरती ही चली गई और जो लोएस्ट पॉइंट था वो उसका क्लोज पॉइंट था। अब ये दोनों, चाहे बुलिश हो चाहे बियरिश हो, बहुत ही पावरफुल मैसेज कन्वे करते हैं। और वो मैसेज ये कन्वे करते हैं कि अगर हम बुलिश कैंडल स्टिक की बात करें तो इसके अंदर जिस प्राइस पे ओपन हुई तो सेंटीमेंट इतना पॉजिटिव था और मार्केट में इतना फंड आ रहा था कि जिस भी लेवल पे मार्केट गई उसी लेवल पे इसमें बाइंग आती चलेगी, यहाँ तक कि एंड ऑफ द पीरियड तक भी इसमें बाइंग रही। तो चांसेस आर कि दिस अप ट्रेंड विल कंटिन्यू एंड टेक मार्केट टू फर्दर हायर लेवल्स। और हमें इसको लॉन्ग साइड में खेलना होता है। हमने अपनी पोजीशन लॉन्ग साइड में, मतलब ऊपर बढ़ने वाली साइड में हमें इसमें पोजीशन बनानी होती है। और अगर इसी तरह से नेगेटिव साइड में बियरिश की होती है कि मार्केट खुलते ही इसमें सेल शुरू हुई और इतनी खतरनाक सेल आई कि वो एंड तक सेल चलती रही। जिस पोजीशन पे ओपन हुई उस पर मार्केट मुड़ के गई नहीं। और चांसेस यार कि इसके बाद नेक्स्ट पीरियड की जो कैंडल्स है वो मार्केट को और नीचे लेके जाएंगी। तो हमें यहाँ पे अपनी शॉर्ट पोजीशंस को, शॉर्ट ट्रेड्स को इनिशिएट करना होता है। दोस्तों, ये एक रियल चार्ट है निफ्टी का। इसको अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर में क्या पोजीशन बन रही है, देखिए ये एक बियरिश मारूबोजू कैंडल है। इस बियरिश मारूबोजू कैंडल के बाद में सब्सिक्वेंट सेल देखिए, ये सब कैंडल्स उसी पीरियड की हैं और ये मार्केट गिरते 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 यहाँ तक आई है। इसके बाद में ट्रेंड रिवर्सल शुरू हुआ। ये ट्रेंड रिवर्सल भी हम डिस्कस करेंगे भी कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। फिर हम वेट करते हैं
उसके बाद में जब भी हमें एक, जैसे यहाँ पर ये बुलिश मारूबोजू बनी है या ये बनी है, हमें जो भी हमें कन्वे होती है जब हम स्टडी करेंगे डिटेल में, उसके बाद हम पोजीशन बनाते हैं और मार्केट फिर ऊपर जाती है। इस तरह से हम इसको कंटिन्यू करते हैं। बेसिकली हम क्या करते हैं, अगर ये बियरिश हमें दिख गई कहीं पर तो हम यहाँ पे अपनी पोजीशन ओपन करते हैं, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते हैं और इसको खेलते हैं। जब मार्केट नीचे जाएगी तो हम यहाँ ये जो स्टॉप लॉस है उसको यहाँ ट्रेल कर लेते हैं। हर कैंडल के बाद में हम अपनी पोजीशन को ट्रेल करते चल जाते हैं। जब भी मार्केट रिवर्ट होने की कोशिश करती है और हमारे स्टॉप लॉस को हिट करती है तो जितना प्रॉफिट एक्यूमुलेट हो गया उतना प्रॉफिट हम लेकर के बाहर हो जाते हैं। दिस इज सेफेस्ट रिस्क रिवार्ड गेम। दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि हाउ टू ट्रेड मारीबोजू, ये हमने पिछले उसमें डिस्कस कर लिया था। अब हम करते हैं अगली स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप बेसिकली इस तरह से होता है, इसके अंदर क्या होगा, ये एक स्मॉल बॉडी होगी इसमें और अपर एंड लोअर विक्स दोनों ही बड़ी होती हैं कंपेयर टू द बॉडी। अब इसके अंदर क्या होता है, मार्केट नीचे से ऊपर जा रही है या ऊपर से नीचे आ रही है तो इसमें इसके कलर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बेसिकली इस तरह की जो कैंडल है वो ये डिनोट करती है कि मार्केट इस वक्त इनडिसाइसिव है, क्योंकि यहाँ से मार्केट मान लो ऊपर से नीचे आ रही है तो मार्केट यहाँ से नीचे गई पर वो नीचे रुकी नहीं, उसके बाद में ऊपर आके ऊपर गई और बहुत ही छोटे से लेवल पे वो बंद हो गई है। मतलब कि मार्केट ना तो नीचे जाने को तैयार है, नीचे जा रही है तो इसमें बाइंग आ रही है और मार्केट ऊपर जा रही है तो इसमें सेलिंग आ रही है। तो इसका एक ही मतलब होता है कि अगर लोअर ट्रेंड में मार्केट है तो मे बी यहाँ पर थोड़ा सा रिस्पाइट ले, सांस ले, उसके बाद में अपना बियरिश ट्रेंड दोबारा कंटिन्यू कर ले, और अगर ऊपर जा रही है तो थोड़ा सा रुक करके दोबारा कंटिन्यू कर ले, या ये ट्रेंड रिवर्सल भी मतलब कि इस तरह का जो कैंडल है, इस तरह की ये वाली जो कैंडल बनी हुई है, दिस कैंडल कन्वेज टू बी कॉशियस। अगर ऐसी कैंडल बने और हमारी ट्रेड ओपन है तो हमें अपनी पोजीशन कम कर लेनी चाहिए, स्मॉलेस्ट पोजीशन के साथ में हमें खेलना चाहिए। मुझे पता है हम में से बहुत सारे लोग कंपल्सिव ट्रेडर होते हैं और मार्केट भी बहुत हिप्नोटाइज करती है जब हम उसके सामने बैठते हैं और चार्ट ओपन होती है। तो अब हम डिस्कस करते हैं डोजी। ये डोजी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बहुत बार डोजी का नाम सुनोगे। डोजी के अंदर क्या होता है कि जो बॉडी होती है वो इसकी ना के बराबर होती है। ना के बराबर बॉडी होने का मतलब होता है कि जिस पॉइंट पे मार्केट ओपन हुई उसी पे क्लोज हो गई। मीन टाइम मान लो मार्केट यहाँ पर ओपन हुई हो और उसके बाद में वो ऊपर गई, उसके बाद फिर वो नीचे आई, एकदम लो पॉइंट बनाया, फिर ऊपर आकर के यहीं पर उसने अपनी क्लोजिंग दे दी। तो जो भी वेरिएशन होगा ये थोड़ी सी रेड कलर की या ग्रीन कलर की कुछ भी हो सकती है, पर क्योंकि बहुत ही इसके अंदर जो बॉडी है बहुत ही थिन लाइन रहेगी, इसको हम डोजी बोलेंगे। डोजी भी हाईली इनडिसाइसिव होती है, क्योंकि ऊपर जा रही है तो इसमें सेलिंग प्रेशर आ रहा है, नीचे आ जा रही है तो इसमें बाइंग प्रेशर आ रहा है, अल्टीमेटली यहीं क्लोज में। अकेली अगर हम डोजी की बात करें तो इट इज़ इनडिसाइसिव, लेकिन इसके कुछ वेरिएशन होते हैं। जैसे कि एक होता है जिसको हम बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी, और एक होता है इसमें ग्रेवस्टोन डोजी। दोस्तों ये वाली ड्रैगन फ्लाई डोजी है, नॉर्मली क्या होता है कि जैसे ये बनती है डाउन ट्रेंड में, एक कैंडल स्टिक डाउन ट्रेंड की ये बनी, एक ये बनी, फिर एक ये बनी, उसके बाद सब्सिक्वेंटली ये वाली बननी थी। दोस्तों ये बनती है इस तरह से, इधर ओपन होकर के मार्केट नीचे जाती है लेकिन फिर ऊपर आकर के वहीं पे बंद हो जाती है। मतलब कि इसने एक तरह से जो नीचे का डाउन ट्रेंड था, जब नीचे आना था तो यहाँ से इसमें बाइंग आनी शुरू हो गई, मतलब यहाँ पे बहुत अच्छा मार्केट में सपोर्ट था, ऊपर आई और ये यहीं पर क्लोज हो गई। जब डाउन ट्रेंड कंडीशन में ड्रैगन फ्लाई डोजी बनती है तो बहुत ज़्यादा संभावना होती है कि यहाँ से मार्केट ट्रेंड रिवर्स हो जाए और मार्केट अब ऊपर जानी शुरू हो जाए, तो हम इसके अंदर बुलिश पोजीशन बनाते हैं। इसी तरह से जो ग्रेवस्टोन डोजी है ये नॉर्मली अप ट्रेंड में बनती है। एक कैंडल यहाँ बनी है, दूसरी कैंडल यहाँ बनी है, तीसरी कैंडल यहाँ बनी, उसके बाद में चौथी कैंडल ये बननी थी, ये यहाँ पर ओपन होकर के मार्केट ऊपर गई, लेकिन ऊपर होने के बाद दोबारा से नीचे आकर के यहीं पे क्लोज होगी। मतलब क्या हुआ कि मार्केट ने ऊपर जाकर के आना था और यहीं पर ये क्लोज हो गई, ऊपर इसने क्लोजिंग दी नहीं। चांसेस आर कि यहाँ इस लेवल पे बहुत सारे सेलर्स बैठे हैं जिनको जैसे ही यही दोबारा से जाने की कोशिश करेगी
तो क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सेलिंग आई है तो चांसेस आर कि नेक्स्ट इसके जो मूव्स हैं वो डाउन ट्रेंड शुरू हो जाए और हम यहाँ पर अपनी शॉर्ट पोजीशंस बना करके रिस्क रिवार्ड रेशो को अपने फेवर में करते हैं। तो जो एक्चुअल डोजी है वो इंडिसाइसिव है, जो ड्रैगन फ्लाई है डोजी वो बुलिश ट्रेंड को सिग्निफाई करती है, और जो ग्रेवस्टोन है वो बियरिश ट्रेंड को सिग्निफाई करती है। हम एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। ये सिंपल डोजी है, ये ड्रैगन फ्लाई है, ये ग्रेवस्टोन है। ड्रैगन फ्लाई का ऑलमोस्ट रिवर्स। दोस्तों अब हम बात करते हैं हैमर की। हमने हैमर देखा ही होगा, ये हैमर का हैंडल है, ये उसका हेड है। यहाँ से हम हैमर को ग्रिप करते हैं और यहाँ से हम कोई भी जो भी अपना काम करना होता है उसको हिट करते हैं। सेम पैटर्न पे ये देखिए, ये यहाँ पर ये हैमर बना हुआ है। हैमर में क्या होगा, एक जो हमारी बॉडी होती है कैंडल स्टिक की वो ऐसे होगी और इसमें एक बड़ा सा लोअर विक होगा। नॉर्मली ये जो हैमर है ये डाउन ट्रेंड में बनता है। मार्केट ये एक यहाँ पर देखिए, ये एक डाउन ट्रेंड में आई मार्केट, ऊपर ओपन होके नीचे क्लोज हुई, उसके बाद में सेकंड पीरियड का कैंडल भी ऐसे ही बना है। थर्ड में भी इसको आइडेंटिकली वैसे ही बनना चाहिए था, लेकिन ये नीचे जा कर के फिर ऊपर आकर के मार्केट ऊपर क्लोज हुई। इसका मतलब नीचे से इसमें बाइंग आनी शुरू होगी। ये जो मैं आपको बाइंग आनी शुरू होगी, सेलिंग आनी शुरू बता रहा हूँ, इसका मकसद मेरा ये बताना है कि हम इनको कैसे एनालाइज करते हैं कि इसमें बाइंग आ गई, मतलब इस लेवल पे सपोर्ट्स हैं, इस लेवल पे मार्केट पार्टिसिपेंट्स इस पर्टिकुलर स्टॉक को या इंडेक्स को बाय करने के लिए रेडी हैं। और जब भी ये हैमर बनेगा तो इट विल इंडिकेट ए बुलिश पैटर्न, और यहाँ पर ये मार्केट बुलिश होनी शुरू हो जाती है। इसी तरह से दोस्तों एक और होता है, हम उसको बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर में क्या होता है कि इसी तरह से मार्केट आ रही है और जो बजाय ऐसे बनाने के, मैं एक मिनट इसको इरेज कर दूं ऑल लिंक्स को, इस तरह से बनाने की जगह अगर वो इस तरह से बना दे भी, हैंडल यहाँ पर हो जाए और इसका हेड यहाँ पर आ जाए। आप ये मान के चलो कि ये जो मैं बना रहा हूँ हाथ से, ये इसकी जगह पे ये बना हुआ है। इसको भी हम ट्रेंड रिवर्सल ही लेके चलते हैं, पर ये जो इन्वर्टेड हैमर है ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है जितना कि ये एक्चुअल जो हैमर हमारा है, जिसको हम बोलते हैं हैमर, वो बहुत अच्छे से इंडिकेट करता है एक अप ट्रेंड को। इन्वर्टेड करता है पर ये हम इसको बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं मानते हैं दोस्तों हैमर पैटर्न्स हमने डिस्कस कर लिए। हैमर फॉर्मेशन में जो होता है उसके अंदर हम हैमर जब बनता है उसके बाद में लॉन्ग पोजीशन लेते हैं, और जो हैमर का लोएस्ट पॉइंट है उसको हम स्टॉप लॉस लेकर के गेम को आगे प्रोसीड कर जाते हैं। अब एक बनता है शूटिंग स्टार। ये जो आपने हैमर देखा है उल्टा, इसी तरह से शूटिंग स्टार होता है, लेकिन जो शूटिंग स्टार होता है ये बेसिकली अप ट्रेंड में बनेगा। शूटिंग स्टार आपको पता है कॉमेट क्या होता है कि उसकी एक बॉडी होती है शुरू में, और उसके बाद में क्योंकि आइस की कैपिंग होती है और पीछे में उसकी एक टेल बन जाती है लंबी सी, जिससे वो जो आइस पिघल करके जब एटमॉस्फेयर से गुजरती है तो पिघल करके एक लॉन्ग टेल बनाती है। तो इसी तरह से इसका हेड है और टेल है, ये आप ये मान के चलो। जब मार्केट का ट्रेंड ऊपर जा रहा होता है, मार्केट इज गोइंग अप ट्रेंड में है मार्केट, उस वक्त में इस तरह का शूटिंग स्टार बन जाता है। इस तरह से ये बॉडी छोट बॉडी बनी है यहाँ पर, और ये इस तरह से बन गया। तो जब फॉर एग्जांपल हम अगर लाइव इसमें देखें तो ये एक शूटिंग स्टार बना हुआ है यहाँ पर, ये ग्रीन वाली जो छोटा सा ग्रीन कैंडल, ये जो शूटिंग स्टार है, दिस इंडिकेट्स ट्रेंड रिवर्सल। मार्केट ने यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश की, यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हुआ और उसके बाद में मार्केट नीचे गिरती चली गई, तो इसको हम शूटिंग स्टार बोलते हैं। जो शूटिंग स्टार है ये टिपिकली एक बियरिश पैटर्न है, हमें समझाता है कि मार्केट ने यहाँ से बियरिश होना है। अब इसके अंदर भी हम यहाँ पर अपनी पोजीशन बनाते हैं, शॉर्ट की पोजीशन, और यहाँ पर हम अपना स्टॉप लॉस लगा करके इस मार्केट को खेलते हैं। वी प्ले दिस मार्केट एज अ ट्रेडर, और जितनी लंबी इसकी ये हैंडल होगा, जितना लंबा इसका जिसको बोलते हैं शैडो होगी, उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये रिलायबल होगा। और अगर ये बॉडी जो इसकी यहाँ पर ग्रीन दिख रही है, अगर ये रेड हो तो और भी ज़्यादा रिलायबल मानी जाती है। तो जो शूटिंग स्टार है इट इज़ ए बियरिश पैटर्न। दोस्तों एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं।
हमने देखा था हैमर, ये हैमर है, इसका हेड है, ये इसका ग्रिप है नीचे। एक जो डाउन ट्रेंड था उसके अंदर ये आया, लेकिन नीचे जाने से रुक गया और नीचे में परचेजिंग आई और ऊपर आ गया और इसके बाद में ट्रेंड रिवर्स हो गया। इन्वर्टेड हैमर भी यही इंडिकेट करता है कि नीचे आई मार्केट, लेकिन फिर वो रिवर्स होनी शुरू होगी, पर ये इट इज़ नॉट हाईली सिग्निफिकेंट। ड्रैगन फ्लाई डोजी, मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, लेकिन ये डोजी बना ड्रैगन फ्लाई और उसके बाद में मार्केट ने ट्रेंड रिवर्सल दिया और हम अपनी पोजीशन को लॉन्ग बना गए। स्पिनिंग टॉप की मैंने आपको बताया था कि जो स्पिनिंग टॉप है, अब इसको यहाँ पर इन्होंने ये इसको बुलिश स्पिनिंग टॉप बोल देते हैं, इसको बियरिश बोल देते हैं, क्योंकि इसकी जो बॉडी है ये रेड कलर की है, इसकी बॉडी ग्रीन कलर की है। ग्रीन कलर की बॉडी जो है वो एक बुलिश हो गई, रेड कलर की हो गई, लेकिन ये दोनों के दोनों जो हैं बोथ आर इनडिसाइसिव। सो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस एंड वी हैव टू सी कि हम ट्रेड को बहुत छोटा रखें। अब हम बात करते हैं हैंगिंग मैन की। ये जो हैमर था, यही हैमर अगर अप ट्रेंड में जाकर के ऊपर बन जाता है तो ये हैंगिंग मैन बनता है और ये भी ट्रेंड रिवर्सल शो करता है कि इसके बाद में मार्केट का अब डाउन ट्रेंड आना शुरू हो जाएगा। शूटिंग स्टार मैंने आपको बताया था कि एक तरह से ये इन्वर्टेड हैमर की तरह ही होता है, ये भी अप ट्रेंड में आता है। इन्वर्टेड हैमर ये जो है ये डाउन ट्रेंड में आएगा, लेकिन सेम तरह का इन्वर्टेड हैमर अगर अप ट्रेंड वाली मार्केट में आ जाए तो उसको शूटिंग स्टार कहते हैं और उसके बाद में मार्केट फिर से रिवर्स होनी शुरू होती है और हम उसी तरह से पोजीशन बनाते हैं। इसी की अगर बॉडी बहुत छोटी सी हो जाए तो उसको ग्रेवस्टोन डोजी बोलेंगे। अगेन मार्केट विल रिवर्स फ्रॉम हेयर। इन सब का मतलब सिर्फ ये है कि दोस्तों जो बुल्स, ये बुल है ये बियर है। बुल कोशिश करता है कि मार्केट ऊपर जाए, बियर कोशिश करता है कि मार्केट जो है वो नीचे जाए। इन दोनों की लड़ाई का जो नेट रिजल्ट आता है वो हमें कैंडल स्टिक पैटर्न्स में नज़र आता है। हमने उनको स्टडी करना होता है, अंडरस्टैंड करना होता है। आपको जो मैंने आज बताए हैं 3-4, आप उनको देखिए, स्टडी करिए, मार्केट का चार्ट खोलिए, साइट्स पे जाइए, बहुत सारी साइट्स पे। और ज़रूरी नहीं है कि हमने ये सिर्फ निफ्टी का ही देखना है, हम किसी भी मार्केट का कोई भी चार्ट देख सकते हैं। पैटर्न सब में सेम है, क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी और साइकोलॉजी ऑफ मनी पे काम करता है कि पैसा जब आ रहा होता है तो कैसा पैटर्न बनता है, जब मार्केट से बाहर निकल रहा होता है तो कैसा पैटर्न बनता है। और बेसिकली इसकी स्टडी का मकसद ये होता है कि हम अपना रिस्क बहुत छोटा रखें और रिवार्ड मैक्सिमम लेने की कोशिश करें, तभी हम इसके अंदर एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा दोस्तों, समझ आया होगा। और अब बनाऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो, हम उसमें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।